हेलो। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आप लोगों का एग्जाम थोड़े ही दिन बचा हुआ है एग्जाम में। आप लोग को आज से पहले हमने व्याग्रपति कथा से पिछले या व्याग्रपति कथा के अर्थ तक समझा चुके हैं। आज हम लोग व्याग्रपति कथा के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोगों के बीच डिस्कस करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम लोग पूरे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं इनसे इससे जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इस चैप्टर में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। हमारी यही उम्मीद है और हमारा यही प्रयास रहता है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो आज के सेशन में हम लोग व्याघ्रपति कथा के क्वेश्चन आंसर को संपूर्ण अर्थ के साथ समझेंगे। तो आप लोग इस सेशन में जुड़े रहिए। आप लोग अगर इस सेशन में जुड़े रहिएगा तो आप लोगों को व्याघ्रपति कथा से जितने भी डाउट बचे होंगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर पिछले वीडियो को देखा होगा तो उसमें भी आप लोगों ने संपूर्ण अर्थ को समझ लिया होगा। क्या कहना है कि व्याघ्रपति कथा का कौन लिखे हैं, इनको किस उद्देश्य से लिखे हैं, इसका पर्पस क्या है, इस व्याघ्रपति कथा का समाज में क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा नारायण नारायण पंडित, इसके रचयिता कौन है? नारायण पंडित, जो कि व्याघ्रपति कथा के रचयिता। हितोपदेश नामक एक ग्रंथ लिखा। हितोपदेश नामक नीति परक ग्रंथ एक में हितोपदेश नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें कि मित्र लाभ नामक खंड है। नीति कथा ग्रंथ में हितोपदेश नामक एक मित्र लाभ का एक ग्रंथ है, तो उससे ये लिया गया है, उससे लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? नारायण पंडित द्वारा लिखा गया है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से इसमें नारायण पंडित ने वर्णन किया कि आदमी अपने लोभ से, उसकी इंद्रियां अगर उसके वश में नहीं रहती तो अपने आप को किस तरह विनाश की ओर ले जाता है। तो वही चीज इसमें बताए गए। तो हम लोगों ने इसके सारांश को समझा था। सारांश आप लोग थोड़ी सी टॉपिक हम समझा दे रहे हैं इसमें इसका अर्थ क्या है। इसमें देखिए, एक बाघ था और एक आदमी था, और बाघ जो था नदी के किनारे सोने के कंगन लेकर स्नान करके हाथ में कुछ लेकर बैठे हुए, और जाते आते बटोहियों को कहता था, ले हे बटोहियों, ले लो ये कंगन ले लो। और सभी बटोही पार हो जाते थे, बट एक बटोही ऐसा था, एक आदमी ऐसा था कि वो अपने आप को, मतलब उस कंगन को देखकर लोभ उसके अंदर लोभ जागृत हो गया और अपने आप को उस लोभ में झोंक करके अपने आप को मृत्यु को प्राप्त कर लिया। तो वो जब बाघ कई ऐसे बखान किए, कई ऐसे अपने आप के बारे में सिद्ध किया कि मैं इस प्रकार का था, अपनी जवानी में बहुत ही सारे लोगों को मारा, इसके कारण मेरे पुत्र मर गए, उसके कारण मेरी पत्नी मर गई, मैं निर्वंश हो गया, मैं शास्त्र का ज्ञान करता, शास्त्र का पाठ करता था। तो एक दो श्लोक भी उनको सुनाया। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से वो मजे से उनको श्लोक सुना के उसको पटिया के अपने आप लेके खा गए। तो इसी प्रकार इस पाठ में कहा गया है, जिस व्यक्ति का इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं है उस व्यक्ति का निश्चय क्षय होना तय है। तो जिस व्यक्ति का इंद्रियां और मन और इंद्रियां अपने वश में नहीं है उसका विनाश होना तय है। तो इस पाठ का यही अर्थ है कि आदमी, मनुष्य को अपने जिंदगी में लोभ नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में लोभ किसी भी प्रति, किसी भी चीज को अपने मन की सुनना चाहिए, अपने अंदर की भावनाओं को सुनना चाहिए, अपने आप पर डिपेंड होना चाहिए, अपने आप को किसी भी चीज के लिए तैयार करना चाहिए, अपने आप को सोचना चाहिए कि यहाँ क्या करना चाहिए। यहाँ वो व्यक्ति जो थे इस पाठ में अपने आप पे विश्वास न करके लोभ के वश में आकर बाघ को निर्णय करने के लिए दे दिया। उसके अंदर से ये दिल से आवाज आ रहा था कि हाँ, नहीं, यहाँ जाना संकट है, यहाँ आत्म संदेह है, मृत्यु के समान है। फिर भी उन्होंने अपने आप ये सोचा कि अगर कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, तो थोड़ा सा रिस्क लिया जाए। उसकी परीक्षा लेने लगे, उसकी सत्यता पर परीक्षा लेने लगे। और वो बाघ भी जो थे ना, इनके कमजोरी को समझकर, इनकी कमजोरी को के वश में आकर और कई ऐसे अपने अपने उद्देश्यों का बखान किए कि मैं इस प्रकार का था, इस प्रकार का था, और जवानी में कई सारे लोगों को मारा। तो ये सारी चीजों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं इस सेशन में। इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या आप लोगों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन इस सेशन का, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो क्या कह रहा है? व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है, और
6 वाक्यों में लिखे, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है तो 6 वाक्यों में लिखे आप लोग। तो व्याघ्रपथी कथा कहाँ से लिया गया, इसके लेखक कौन है और इससे क्या शिक्षा मिलती है। सबसे पहले इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक नारायण पंडित है, इसके लेखक नारायण पंडित है। ये कहाँ से लिया गया, उसके बाद प्रश्न आता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये नीति नीति परक ग्रंथ हितोपदेश से लिखा गया है। पंडित नारायण द्वारा, जो कि इसके लेखक पंडित नारायण, वो नीति परक ग्रंथ हितोपदेश ग्रंथ से नीति परक ग्रंथ हितोपदेश से लिखा गया है, जिसमें कि जिसके मित्र लाभ नामक खंड, नीति परक ग्रंथ के मित्र लाभक खंड से व्याघ्रपथी का संकलित है। नीति परक ग्रंथ हितोपदेश के मित्र लाभ एक खंड है, उससे ये संकलित है। इससे क्या शिक्षा मिलती है, तो आप लोग यहाँ तो समझते होंगे कि इससे ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मन और अपने इंद्रियां पर वश करना चाहिए, अपने मन और अपने इंद्रियां को वश में रखना चाहिए, ताकि उसकी सारी चीजों का नष्ट ना हो सके। अगर जिस व्यक्ति को अपने इंद्रियां और अपने मन पर वश नहीं है, तो उनका सारी चीजों का विनाश होता है। इसीलिए आदमी मनुष्य को किसी की चीज के प्रति लोभ नहीं करना चाहिए, किसी लोभ मोह नहीं रखना चाहिए। इस पाठ से यही हमें शिक्षा मिलता है कि इस सृष्टि में जितने भी चीज हैं, तो उनके प्रति, किसी के प्रति ईर्ष्या लोभ द्वेष नहीं करना चाहिए और अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, और हमारे अंदर से क्या निकल रहा उस पर विश्वास करना चाहिए। तो आप लोगों ने इस चैप्टर, इसका आंसर आप लोगों को, हमें उम्मीद है कि मिल गया होगा। और अब आप लोग अगले क्वेश्चन को देखिए। ज्ञानम भरम क्रिया बिना, यह उक्ति व्याघ्रपथी कथा पर कैसे चरितार्थ होती है। देखिए, ज्ञानम भरम क्रिया बिना, इसका अर्थ क्या हुआ, ज्ञान की भरमार होते हुए अगर आपके व्यवहार में सुधीर, आपके व्यवहार सही नहीं है, तो उस ज्ञान का कोई मोल नहीं है। ज्ञानम भरम क्रियाम बिना, ज्ञानम भरम क्रियाम बिना। आपके अंदर कितनी भी ज्ञान है, कितनी भी क्षमताएं हैं, कितनी भी बुद्धिमताएं हैं, लेकिन आपके व्यवहार में अगर सुदृढ़ संकल्प नहीं है, अगर अपने व्यवहार को दूसरों के सामने अपनी कमजोरी में प्रकट कर देते हैं, तो आप अपने इंद्रियों पर वश न करके अपने व्यवहार को, आपके अंदर बहुत सारे ज्ञान है तो भी आपके अंदर चाहे कितने भी ज्ञान हो, वो मायने नहीं रखता, आपका व्यवहार कैसा है, आप दूसरे के सामने किस प्रकार से अपने व्यवहार को प्रकट करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। तो वही कहता है कि ज्ञानम भरम क्रिया बिना, क्रिया के बगैर आपके अंदर ज्ञान का भरमार भी है ना, तो भी वो उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आपके अंदर काम करने की, आपकी व्यवहार और आपकी मानसिकता अगर सही है, तो आप किसी भी चीज को कर सकते हैं। तो ये कह रहा है, यह उक्ति व्याघ्रपथी कथा पर कैसे चरित्र होता है। तो आप लोगों ने देखा था कि उसके अंदर, उसके मन में जब बाघ उसको, उस व्यक्ति को लोभ दे रहे थे, तो सबसे पहले उसके अंदर क्या आया था कि यहाँ आत्मसंदेह, यहाँ जाना मृत्यु के समान है। उसके अंदर तो ये आया था, लेकिन उसके अंदर तो ये ज्ञान था कि किसी भी इस निर्दयी जीव के सामने जाना, इस लोभ में जाना आत्मसंदेह के समान है। फिर भी उन्होंने अपनी ज्ञान का ना सुन के अपने व्यवहार से उनके सामने ये प्रकट कर दिया कि मैं इस लोभ में भी वश हूँ। किस प्रकार प्रकट किया कि उनसे उनकी परीक्षा लेने लगी, और वो तो थे चालाक, वो उसी का फायदा देखकर अपने आप के को उनके सामने साधु महात्मा शास्त्रकारा और अपने वृद्ध अवस्था की पुष्टि करते हुए, सारी चीजों की पुष्टि करते हुए उस व्यक्ति को मनाने लगे, लुभाने लगे, और वो भी चले मूर्ख व्यक्ति उनके लोभ के वश में आकर उनकी बातों को मानकर, और जब नदी में स्नान करने गए, तो वहां जाके कीचड़ में फंस गए, और उसके बाद बाघ द्वारा उसको मार दिया गया। तो किस प्रकार इस उक्ति व्याघ्रपथी कथा पर कैसे सटीक बैठता है, ज्ञानम भरम क्रिया बिना। तो अगर उस व्यक्ति के पास ज्ञान होते हुए भी, उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होते हुए या आभास होते हुए कि वहां जाने के पश्चात हमारी मृत्यु हो सकती है, आत्मसंदेह वहां जाना हमारे लिए सही नहीं है, तो फिर भी उसके सामने वो जाकर और उसकी परीक्षा ले लेना, ये तो यही पंक्ति का चतुर्थार्थ करता है। इसी यही पंक्ति से सिद्ध होता है कि ज्ञानम भरम क्रिया बिना। तो अब आप लोगों के लिए अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, धन और दवा किसे देना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने व्याघ्रपथी कथा पढ़े होंगे, कल के वीडियो को देखा होगा, तो किस प्रकार से शेर ने बताया था, किस प्रकार से बाघ ने बताया कि किस व्यक्ति को दान और धन देना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा, धन और दवा किसे देना चाहिए।
तो से मनुष्य वो जो बाघ थे उन्होंने उसको बताते हुए वो जब पूछा तुम्हें मैं तुम पर किस प्रकार विश्वास करूं, तुम किस प्रकार विश्वास के पात्र हो। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके कमजोरी को जानकर बाघ ने उनको कहा कि कई ऐसे श्लोक सुनाए जिसमें एक श्लोक का अर्थ था कि धन उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिसको धन की जरूरत हो, और दवा उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो रोगी हो। निरोगी को दवा देने से क्या फायदा। तो धन किस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, धन उसी व्यक्ति को दिया जाए जो उस धन के सही पात्र हो, उस धन के पात्र हो। और और धन कब देना चाहिए, सही समय सही काल, और जो उस धन के प्राप्ति के पात्र हो, उस धन के प्राप्ति को के पात्र हो। निर्धन को धन देना चाहिए। और दवा किसको देना चाहिए, और रोगी को दवा देना चाहिए। निरोगी को दवा देने से क्या फायदा। तो वही है, धन किसको देना चाहिए, धन निर्धन व्यक्ति को देना चाहिए। और दवा दवा किसको देना चाहिए, दवा धन निर्धन व्यक्ति को, और दवा रोगी व्यक्ति को, न कि निरोगी व्यक्ति को देना चाहिए। और उसी देना उचित रहता है। रोगी व्यक्ति को दवा देना उचित रहता है, न कि निरोगी व्यक्ति को। तो आप लोगों ने देखा कि बाघ किस प्रकार ये सारी बातों से उनको अपने जाल में फंसाकर उनको मार डाला। तो आप लोग भी अगर लोभ के बस में नहीं अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, तब अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके एक सुदृढ़ मन से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। अब आप लोगों को समय नहीं है, काहे कि 2 से 3 दिन में अब इंटर वाले का एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद तो आप ही लोगों का नंबर। तो अब अगले क्वेश्चन को देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। इस क्वेश्चन का हम आंसर पीछे भी बता चुके हैं, अभी बोलते बोलते कई शब्दों में बता चुके हैं, फिर भी आप लोग को इतना होंगे। अगर पिछले वीडियो को देखा होगा तो आप लोग इसका आंसर खुद ब खुद दे सकते हैं, एक बार देखिए, अन्यथा हम तो इनका आंसर बताइए करेंगे, अभी जस्ट बताए हैं। तो आप लोग देखिए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए धन सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। देखिए सोने के कंगन को देखकर पथिक ने सोचा कि ऐसा मौका भाग्य से ही मिलता, ऐसा मौका भाग्य से ही। सबसे पहले उसके मन में क्या आया, ऐसा मौका भाग्य से ही मिलता। उसके बाद उसके मन में आत्मसंदेह हुआ कि निर्दयी जीव के सामने जाना आत्मसंदेह से कम नहीं है, निर्दयी जीव के सामने जाना आत्मसंदेह से कम नहीं है। ये तो उसके मन में आया। फिर भी देखो कितना मूर्ख था कि उसके मन में ये भी आ गया कि अगर किसी चीज की प्राप्ति करने के लिए किसी चीज को तो खोना ही पड़ता है, किसी चीज की त्याग करनी ही पड़ती है। तो परंतु यह सोचा कि धन प्राप्ति के लिए तो संशय बना ही रहता है। उसके मन में ये आया कि घातक पशु के सामने जाना आत्मसंदेह से कम नहीं है, घातक पशु के सामने मृत्यु कारक भी हो सकता है। उन्होंने ये सोचा कि मृत्यु के समान वहां जाने के बाद मेरी मृत्यु भी हो सकती है। फिर भी उसके मन के अंदर ये आया कि अगर किसी चीज को प्राप्ति करना है तो उसके लिए तो थोड़ा तो मेहनत लगता है, या थोड़ा मेहनत कर लेते हैं। अब क्या पता कि मेहनत के चक्कर में उसके मन उसकी मृत्यु ही हो जाए, लोभ के बस में आकर वो खुद ब खुद को त्याग ही देता है। तो यही कहता, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने सोचा कि ऐसा उक्ति तो भाग्य से ही मिलता, ऐसा उक्ति तो भाग्य से ही मिलता, परंतु घातक पशु के सामने जाना मृत्यु के समान है। घातक पशु के सामने जाना मृत्यु के समान है, परंतु अगर किसी चीज को पाना है तो उसके लिए तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, उसके लिए तो थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। तो वही सोचकर पथिक ने उसके सामने जाकर उनकी परीक्षा लेनी स्टार्ट कर दी। और बाद में उसके जाल में बाघ के द्वारा कई ऐसे मंत्र, कई ऐसे चीजों का बखान किए गए जिसके प्रति उसके जाल में फंसकर पथिक ने अपनी जान गंवा दी और बाघ के द्वारा मार डाला गया और उसे खा गया। अगले क्वेश्चन को देखिए आप। अगला क्वेश्चन, बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए तर्क दिया। क्या क्या तर्क दिया, बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया, क्या तर्क दिया। बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए देखिए क्या क्या तर्क दिया था। आप लोग पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग आना चाहिए क्वेश्चन की। हम तो पिछले जिस समय सारांश बताते हैं उसी समय हमें उम्मीद रहती है कि आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को खुद ब खुद क्लियर हो जाना चाहिए। बट आप लोग
मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो उसके बदले तो हम आप लोगों के लिए मेहनत कर ही रहे हैं। आप लोग सिर्फ जुड़े रहिए, देखिए किस प्रकार से मेहनत में आप लोगों का रंग लाता है। तो देखिए, बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए किस किस चीजों का बखान किया था? बाघ ने स्वयं को अहिंसक, देखिए ये चीज देखिए, बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए किस चीज का बखान किया था? बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए बूढ़ा, देखिए बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए अपने आप को बूढ़ा बताया, अपने आप को बताया कि मेरी दांत झड़ गई है, मेरी नाखून टूट गए हैं, मेरे अपने पुराने अपने जवानी के सारे किस्से सुनाने लगे, जवानी के सारे किस्से सुनाने लगे, किस प्रकार मैं अहिंसक था, कई मनुष्यों को मारा और जिसके कारण मेरे पुत्र और मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया, मैं वंशहीन हो गया। तो बाघ ने अपने आप को अहिंसक सिद्ध करने के लिए इन सारी चीजों का तर्क दिया, इन सारी चीजों का तर्क देते हुए बताया कि मैं किसी धर्मात्मा पुरुष के द्वारा बताया गया उपदेश पे मैं यहाँ धन देने के लिए बैठा हूँ और मैं इस वक्त उपदेशित हूँ। धर्मात्मा पुरुष के द्वारा उपदेश दिया गया, उपदेशित स्नान करके उपदेशित करके यहाँ बैठा हुआ और कई शास्त्रों के अपने आप को शास्त्रकारा बताया, मतलब अपने आप को शास्त्र के अध्ययन करने वाले के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया और उसे बताया कि मैं शास्त्र का भी अध्ययन किया, कई ऐसे मंत्र भी सुनाए। तो उससे ग्रसित होकर ये व्यक्ति उसके लोभ में आ गया और जाके तालाब में कूद गए स्नान करने, कंगन लेने, और वहां जाके फंस के अपने आप को मृत्यु के बस में प्राप्त कर लिए, अपने आप को मृत्यु में झोंक दिए। तो अब देखिए, आप लोगों ने देखा कि स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए बाघ ने क्या क्या तर्क दिए थे। तो अपने आप को उन्होंने बूढ़ा बताया, दंतहीन बताया, नख नख टूटने बता दिए कि नख टूट गया है, और अपनी जवानी के किस्से सुनाने लगे, अपने जवानी के किस्से सुनाने लगे। ये सब सुना सुना लग रहा है, अपने जवानी के किस्से सुनाने लगे और कई ऐसे तर्क दिए, अपने आप को शास्त्र के अध्ययन करने वाले बताए कि मैंने शास्त्र का भी अध्ययन किया है, किस प्रकार दान किया जाना चाहिए, सारी चीजों का बखान करते हुए उन व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लिया। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ज्ञान भ्रम क्रिया बिना का अर्थ स्पष्ट करें। ज्ञान भ्रम क्रिया बिना, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी मैं इनका आंसर बताता हूँ, ये अर्थ स्पष्ट करने का था। वहां तो सिर्फ पूछ रहा था कि इस कहानी पर किस प्रकार से सटीक बैठता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ स्पष्ट करने का था। तो मैं आप लोगों के सामने इसका अर्थ स्पष्ट करता हूँ, देखिए आप लोग यहाँ पे, ज्ञानम भरम क्रिया बिना, समझ रहे हैं? ज्ञानम भरम क्रिया बिना, जिस देखिए, ज्ञान की भरमार, ज्ञानम भ्रम क्रिया बिना, अगर आपके पास ज्ञान का भरमार है ना, आपकी क्रिया और आपके व्यवहार में सुदृढ़ संकल्प नहीं है, तो आपका ज्ञान आपके लिए कुछ भी नहीं है। ज्ञानम भ्रम क्रिया बिना, आपके व्यवहार से ही आपके ज्ञान का पता चलता। आप कई चीजों की, कई ग्रंथों का मतलब अध्ययन करें, आपके अंदर बहुत सारे ज्ञान है, बट आप अपने व्यवहार में सुदृढ़ नहीं लाइएगा ना, आप अपने दूसरे के सामने अपने आप को प्रकट इस तरीके से कीजिएगा, तो आप समझते ही हैं ज्ञानम भ्रम क्रिया बिना। ज्ञान का अर्थ होता है आपके पास ज्ञान का भरमार हो, बट आपकी क्रिया, आपके व्यवहार, आपके चलन चाल चलन, आपके रहने सहने, आपके दूसरे के सामने जाने की जो एक चरित्र है आपका, दूसरे के सामने जो एक चरित्र छवि बनता है, वो आपका सुदृढ़ नहीं है ना, तो आप कितने भी धन की ज्ञान, कितने भी ज्ञान के अर्जन कर ले, तो वो आपके लिए व्यर्थ होगा। तो यही कहता है ज्ञानम भ्रम क्रिया बिना, का अर्थ यही है कि ज्ञान की भरमार होते हुए अपने व्यवहार में अगर सुदृढ़ संचय नहीं लाए, तो आपका ज्ञान व्यर्थ है, आपका ज्ञान व्यर्थ है। तो ज्ञानम भ्रम क्रिया बिना का अर्थ क्या है कि ज्ञानम भरम, आपके पास अगर ज्ञान है पूर्ण रूप से, लेकिन आपकी क्रिया और व्यवहार में का सही दृढ़ आपके ज्ञान से नहीं हो रहा है, तो उस ज्ञान, वो ज्ञान व्यर्थ है, उस ज्ञान का कोई मोल नहीं है। तो देखेंगे आप लोग इस बात में किस प्रकार उस व्यक्ति के अंदर वो ज्ञान था कि वहां जाने से मेरी मृत्यु हो सकती है, मेरी मृत्यु के समान वहां जाना है, तो फिर भी उन्होंने अपने आप को न मानकर वे कहाँ चले गए, वो बाघ के सामने चले गए और अपने आप को मृत्यु के मुंह में झोंक दिया और बाघ द्वारा मार डाला गया, और बाघ उसे उसके कमजोरी के को अपने वश में कर कर उसे अपने आप के जाल में फंसा लिया और उसे मार दिया। तो अगले क्वेश्चन का आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, किसको दान देना चाहिए? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दीजिए।
तो दान किसको देना चाहिए? जिस व्यक्ति की, जो व्यक्ति निर्धन हो, जिस व्यक्ति जो दान के पात्र हो, जिस व्यक्ति के पास वैसी स्थिति हो, सही समय, सही काल और सही पात्र देखकर दान देना चाहिए। कौन व्यक्ति उस दान के पात्र है, किस समय में उसे दान देना चाहिए, कब उसको कब उसको उस चीज की जरूरत, वो जरूरतमंद व्यक्ति को ही दान देना चाहिए, और जिस व्यक्ति को उसकी जरूरत है उसी को दान देना चाहिए देखकर। सात्विक दान क्या है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। देखे थे सात्विक दान बताते हुए किस प्रकार से बाघ ने उसको अपने वश में किया था। तो सात्विक दान क्या है, आप इसका आंसर आप लोग देखिए। देश काल स्थान पात्र को ध्यान में रखकर दिया गया दान ही सात्विक दान। देश काल यानी कि समय सीमा, और किस व्यक्ति को दे रहे हैं और किस परिस्थिति में दे रहे हैं, इस चीज को देख कर दिया गया दान ही सात्विक दान कहलाता है। क्योंकि सात्विक दान का अर्थ ही ये होता है कि उस व्यक्ति को उस दान की जरूरत है या नहीं है, उस व्यक्ति या वो लोग बस ले रहे हैं। वही है कि किस व्यक्ति को किस दान की जरूरत है, कब उसको दान देना चाहिए, कब मतलब किस व्यक्ति को दिया गया दान फल के समान होता है, तो उसी को सात्विक दान कहते हैं। सात्विक दान का अर्थ क्या होता है? सात्विक दान क्या है? तो समय, देश, स्थान, काल, पात्र को ध्यान में रखकर दिया गया दान ही सात्विक दान कहलाता है। आवश्यकता जिसे है उसी को दिया गया दान ही सात्विक दान है। व्याघ्र पथिक कथा में बूढ़ा बाघ ने पथिक को उपयुक्त बातों को सुझाकर जिससे पथिक उसकी बातों में आ जाता है और स्वयं को दान के पात्र समझ जाता है। व्याघ्र पथिक कथा में बाघ ने इन सारी बातों का बखान करते हुए उस पथिक को अपने बस में किया, और वो पथिक भी उसके बाघ के झांसे में आकर स्वयं को उसके प्रति अपने उस दान के पात्र को समझ बैठा। वह वो पथिक स्वयं को उस दान के पात्र समझ बैठा और स्नान करने जैसे ही नदी में कूदा, नदी के कीचड़ में जाके फंस गया, बाघ के द्वारा मारा गया और उसके द्वारा खा लिया। तो आप लोगों ने ये देखा। आगे क्वेश्चन को आप लोग देखिए, अब अगले क्वेश्चन को। अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति हो, परिणाम कैसे बुरा होता है, अथवा अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप लोग देखिए, नारायण पंडित द्वारा रचित कथा ग्रंथ हितोपदेश की व्याघ्रपथी कथा में राहगीर जब बाघ को के हाथों स्वर्ण कंगन लेने प्रस्थान को सुन प्रसव मतलब देखिए, हितोपदेश यानी कि नारायण पंडित द्वारा रचित व्याघ्रपथी कथा के हितोपदेश में जब पथिक बाघ पथिक को बाघ ने प्रस्ताव दिया कि आप ये कंगन ले लीजिए, बाघ द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि आप ये कंगन ले लीजिए, आपके इनके पात्र हैं। तो वही उसके मन में ये संशय आया, कि यहाँ मृत्यु हो सकती है, यहाँ जाना मेरी मृत्यु के समान, यहाँ जाना प्रस्ताव दिया विश्वास। इसी प्रसंग में उसकी हिंसक प्रस्ताव विश्वास करते, इसी प्रसंग में उसकी उक्ति है कि अनिष्ट और अविश्वसनीय साधनों का इच्छा की पूर्ति होती है और निश्चय रूप से अंतिम प्रभाव मंगलकारी होता है। तो उसके अंदर ये आया कि यहाँ मेरी मृत्यु हो सकती है, यहाँ मेरा अमंगल हो सकता है, अमंगलकारी हो सकता है। तो यही उसमें बताया गया है कि अनिष्ट में इस किस प्रकार होती है, जहां आप उसके पात्र नहीं है, अगर वहां जाना चाहते जहां आपको नहीं जाना चाहिए, अगर आपको लगता है वहां जाना चाहिए तो वहां वही उसी को अनिष्ट में इष्ट कहते हैं। तो अनिष्ट में इष्ट की प्राप्ति क्या है? उसके अंदर जो आया कि थोड़ा सा उस दान के पात्र में है, उनकी परीक्षा लेने का प्रयास किया, तो वही उसके अनिष्ट में इष्ट हो गए। यदि विष को अमृत के संग रखा जाए, देखिए आप लोग, यदि विष को अमृत के संग मिलाकर पिया जाए, रखा जाए, और उसके पीने से आदमी की मृत्यु नहीं होगी, अमृत है तो भी। देखिए, अगर अमृत में विष मिलाकर पिए तो आदमी की लाजमी एक उसकी मृत्यु होगी। तो इसी में कहते हैं अनिष्ट में इसकी प्राप्ति होती है। अगर अमृत में विष अगर अमृत में विष मिलाकर रखी जाए तो भी मृत्यु होती है, खराब और गलत कारणों से, खराब और गलत कार्यों से ही उत्पत्ति होती है। तो इसी प्रकार है कि आप लोग अगर गलत कार्य कीजिएगा तो उस प्रकार आप लोगों का संचय होना निश्चित है, अनिष्ट में इष्ट की प्राप्ति होती है। तो अगले क्वेश्चन को देखिए, बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा? बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा? तो जब बूढ़े बाघ नहीं चल फिर नहीं पाते थे, उनके सारी चीजों का मतलब बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने एक स्वर्ण का कंगन लेकर हाथ में, स्नान करके हाथ में कुछ लेकर नदी के किनारे बैठ गए और जाते आते जाते राहगीरों को प्रस्ताव देने लगे
कि आप ये ले लीजिए, ये कंगन के पात्र आप हैं। तो सभी पथिक नहीं लेके एक पथिक उसके झांसे में आ गए और वो उस कंगन के पात्र अपने आप को समझ बैठा और बाघ के सामने बाघ की सारे बातों पर विश्वास करके वो पथिक वहां जाके नदी में स्नान करने गए और उस कीचड़ में फंस गए। तो उसके द्वारा बाघ के द्वारा उस पथिक को पकड़ लिया गया और बूढ़े बाघ के द्वारा पथिक को पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया और बाद में वो मारा गया। इसीलिए कहा गया है कि लोभ को अपने बस में नहीं करना चाहिए, लोभ को खुद को लोभ के बस में नहीं करना चाहिए, बट बस की लोभ को अपने बस में करना चाहिए। यही कहना इसका अर्थ हुआ कि अगर आपके अंदर लोभ आता है तो आप उस लोभ की निराकरण करें, बल्कि खुद को उसके अंदर झांक न दे, उसके उसमें झांक न दे कि जाके हम लोभ के बस में आ जाएं। तो यही इसका अर्थ था। तो उस रोज हम सुनाए भी थे, तो आप लोग ने उसका अर्थ देखा हो। गीता का एक यही लाइन था कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार गीता का वो लाइन था आप लोगों के लिए एक कारगर सिद्ध हो सकता था। तो वही हम चीज बताएं। तो वही बरका उसी चीज को हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रसता स्वांग निराले, माया मोह में उलझा रहे जो, वो जाए मन के पाले। हाँ, हो जाए वो मन के पाले। इसी प्रकार है कि जो व्यक्ति मन के बस में नहीं है, जो व्यक्ति मन से बहरूपी है, मन के बस में आ गए, जो व्यक्ति मन के बस में आ गए, अपने इंद्रियों को अपने ऊपर हावी होने दे दिए, तो उस व्यक्ति का मतलब संचय होना तय, उस व्यक्ति का विनाश होना तय है। तो इसीलिए कहा गया कि मन के बहकावे में ना आए, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग अपने मन के बस में नहीं होंगे, खुद के बस में होंगे और खुद के इंद्रियों को खुद से कंट्रोल कर रहे होंगे और अपने एग्जाम को की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी प्रकार खुद के इंद्रियों को खुद के बस में कर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा और लगा कि आप लोगों को हेल्पफुल है एग्जाम के लिए, हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने भाई के साथ शेयर करें, जो भी आप लोगों के जाने पहचाने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो भी एग्जाम इस बार देंगे उनको उनको भी शेयर करें और आप लोग अपने एग्जाम को और अब जोर शोर से मेहनत करें। तो आप लोगों ने इतना देर इस चैनल पे रहा तो इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो मिलते हैं अब फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।